हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल, आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त तंदुरुस्त और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही झकास चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान की। ठीक है, जीव विज्ञान का कौन सा सेट हम करने वाले हैं, आज आपको नया सेट कराएंगे। नया सेट कौन सा कराएंगे पता है? आज आपको देखिए 2024 का ऑल सेट हम कर चुके हैं। ठीक ना, 2024 का 7 सेट पूरा खत्म हो गया है। वन शॉट वीडियो बन चुकी है, पढ़ चुकी है। आप लोग जाइए, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों का वन शॉट पढ़ चुका है, जाकर देखिए आप लोग। ठीक है, 2024 का सातों सेट हल हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे आज के 2023 वाले में। ठीक है, देखिए ये है आपका सेट नंबर 1 2023 का 348 सी जी इसका कोड है। क्या है कोड? सी जी। ठीक ना, तो हम लोग चलते हैं इसमें। आप लोग मतलब देखिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7460012763। ठीक ना, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, दोनों नंबर है। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ के लिए इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ खरीद लीजिए। ठीक है, और देखिए 2023 और 24 में इतना इम्पोर्टेंट है दोनों, ये 2 साल का इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या बताऊं। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं बस 2 साल का, तो आप लोग का 90% तय है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर पहला कह रहा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये तो मान लीजिए पहले ही कहते ही हैं। तो पहला है क, कह रहा है कि वैलिसनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है। तो वैलिसनेरिया एक प्रकार का पौधा होता है जो उसमें परागण होता है, किस माध्यम से होता है? जल के माध्यम से होता है। ठीक ना, जल द्वारा होता है। ये आप कहेंगे कि पहले ही टिक मार लिए। टिक इसलिए मारा गया है कि आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा सकें। ठीक ना, तो ये पीडीएफ के लिए हम बना लिए हैं पीडीएफ, और पीडीएफ बहुत दिन से हम दे रहे हैं। ठीक है बच्चों को, अगर आप लोग पहली वीडियो पर आए हैं तो आप लोग को यहाँ से देख लेना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ पहले ही लेना चाहिए था, पहले ही हमारे चैनल पर आना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, जल द्वारा होता है। जो वैलिसनेरिया होता है एक प्रकार का पौधा हो, तो इसमें जो परागण होता है किसके द्वारा होता है? जल द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ख है कि स्त्रियों में आवर्त चक्र जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं, ठीक ना, सामान्यतः होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं एमसी, ठीक ना, आवर्त चक्र जिसको बोलते हैं पीरियड्स। ठीक, तो ये आपका कितने दिनों का होता है ये बताना है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए 10 से 11 दिनों में होता है, नहीं 28 से 29 दिनों में होता है। ठीक ना, यानी कि 28 से 29 दिन जाते जाते उनका पीरियड्स आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर ख का दो, मतलब पहले का दूसरा। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का ग, ये है mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? जो mRNA होता है, ठीक ना, उसकी जो प्रोटीन की संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुवादीकरण। अनुवादीकरण बोलते हैं, अनुलेखन नहीं बोलेंगे, प्रति अनुलेखन नहीं बोलेंगे, प्रतिलिपिकरण नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? अनुवादीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और देखिए बिडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है? बिडाल परीक्षण पता है आप लोग, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहेंगे क्या चेक करा, तो कहेंगे टाइफाइड। टाइफाइड में क्या चेक होता है? बिडाल। तो आप जब जाएंगे उनके पास तो उस पर लिखा रहेगा, जब आप चेक के बाद जो आती है रिपोर्ट जो आती है उसको आप लोग देखेंगे तो उस पर लिखा गया है बिडॉल टेस्ट। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या होता है, टाइफाइड में क्या चेक किया जाता है? बिडॉल टेस्ट होता है। ठीक ना, बिडॉल परीक्षण होता है। तो उसमें आप देखिए आगे आपका निश्चित उत्तरी प्रश्न देखिए, जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। 2023 में बार बार पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क पर। तो यहाँ पर सेट नंबर आप देख सकते हैं, ये 2 का हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हैं हम, देखिए प्रश्न नंबर 2 का जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता तप्त स्थल को क्या करना है? परिभाषित करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर लिखा है ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता के तप्त स्थल कहते हैं। ठीक ना, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता जो होती है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे जैव विविधता। ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता के तप्त स्थल बोलेंगे या जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई ना? बस कुछ नहीं लिखना है इसमें, क्या लिखना है? जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है या फिर बहुत अधिक पाई जाती है उसी को हम लोग, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव विविधता तप्त स्थल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए गोल्डन राइस में मुख्य रूप से विटामिन की प्रचुरता होती है। जो गोल्डन राइस एक नाम करके आता है, सुनहरा
धान या सुनहरा चावल कहते हैं उसको, ठीक ना। गोल्डन राइस में मुख्य रूप से विटामिन की प्रचुरता क्या होती है, किसकी होती है, तो देखिए गोल्डन राइस में मुख्य रूप से विटामिन ए की प्रचुरता होती है जो गाजर में भी पाई जाती है, ठीक है। तो गोल्डन राइस का नाम सुने होंगे सुनहरा चावल, ठीक है, सुनहरा चावल उसको भी बोलते हैं। गोल्डन राइस में मुख्य रूप से विटामिन ए की प्रचुरता रहती है, यानी कि विटामिन ए जो होता है गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में यानी कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि गाजर में पाया जाता है। अच्छा ये बताइए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, चलिए बताइए। अभी हम बता दें, देखिए विटामिन ए की कमी से आपको पता है कौन से रोग होता है, रतौंधी होता है, आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, ठीक ना। तो कौन होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, रतौंधी होता है। इसमें क्या क्या खाना होता है, गाजर खा सकते हैं, ठीक ना। आपका गोल्डन राइस यहीं पर लिखा है, गोल्डन राइस भी खा सकते हैं, और भी चीज़ें मांस मछली खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का ग है, कह रहा है कि मानव वृषण में सरटोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। मानव वृषण, वृषण जानते हैं जो दो दो आपके नीचे यानी कि लड़कों के, ठीक ना, लड़कों के नीचे लटके हुए होते हैं, उसी को बोलते हैं मानव वृषण, ठीक ना। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं शर्माने वाली। पढ़ाने में कोई शर्माई अगर करेंगे ना तो नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो हमको पढ़ाना है, हमको समझाना है, तो हमको समझाना ही पड़ेगा। उसमें जो सरटोली कोशिकाएं होती है यानी कि देखेंगे उसमें गुड़चैल गुड़चैल ऐसी प्रकार की रहती हैं, ठीक है, जो लड़कों को पता होगा, लड़कियों को कहाँ से पता होगा। यहाँ पे देखिए मानव वृषण में सरटोली कोशिकाएं देखिए विकसित हो रहे शुक्राणुओं को ऑक्सीजन पोषण प्रदान करती है, जो उसमें सरटोली कोशिकाएं होती हैं, ठीक ना। तो क्या करती हैं उसमें ऑक्सीजन, जो आपके शुक्राणु बन रहे होते हैं, जो शुक्राणु बन रहे होते हैं उन्हीं को क्या करती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन देती है, यानी कि पोषण प्रदान करती है, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का घ है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए हो जाते हैं, यानी कि होते हैं या पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 23 गुना के 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक ना। अगर आपको नंबर में पूछ लिया तो 46 पाए जाते हैं। कितनी संख्या, 46 संख्या होती है गुणसूत्रों की हमारे अंदर, यानी कि मनुष्यों के अंदर। मनुष्यों के अंदर का मतलब समझ रहे हैं ना, मानव मनुष्य का मतलब हो गया स्त्री पुरुष दोनों में, ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार की, इसकी खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, कैंसर क्या है, इस प्रकार का मतलब बहुत क्वेश्चन पूछता है कि खोज किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक ना। कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक ना, इसका नाम क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पर पेनिसिलिन की खोज हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि चिकित्सकीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य। चिकित्सकीय सगर्भता समापन से देखिए क्या तात्पर्य, गर्भ गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर गर्भ समापन को प्रेरित गर्भपात चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहते हैं। यानी कि समझ रहे हैं, इस बात को समझिए। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कि कह रहा है कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, यानी कि आप गर्भ में, मतलब स्त्री क्या है, गर्भ है, ठीक है, स्त्री गर्भ है, उसका जो गर्भ यानी कि बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उसको जानबूझकर क्या किया गया है, समापन किया गया है, उसको समाप्त किया गया है, ठीक ना। बच्चों के क्या बोलते हैं उसको, अबॉर्शन करा देती हैं, ठीक ना। अबॉर्शन कराना ही क्या बोलता है, चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहलाता है, ठीक है। यानी कि डॉक्टर द्वारा सलाह ले करके, दवा खा करके ये गर्भपात होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे चिकित्सकीय सगर्भता समापन, ठीक है। ये बात समझ में आई। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 का ख। देखिए यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समाक्षारों का क्रम निम्नोक्त है, जैसे यहाँ पर है 5 ATG CATG, फिर उसके बाद CATG, ठीक है। 3 हो इसके पूरक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समक्षारकों का क्रम 3 से 5 दिशा में क्या होगा, तो यही उल्टा हो जाएगा। क्या होगा देखिए ATGCA था, ठीक ना, ATGC यही था ना। अब ये उल्टा हो जाएगा, देखिए क्या हो गया, TACG हो जाएगा, क्या हो जाएगा, TACG, ठीक ना, क्या हो जाएगा, TACG। तो यहाँ पर देखिए 3 में क्या हो जाएगा, ये 5 में था, ये देखिए यहाँ पर 5 है, तो ये यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 TACG 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 5 लिख देंगे अंत में, ठीक है, यही होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 3 का ग। एक प्रतिरक्षी प्रतिपिंड, जिसको बोलते हैं प्रतिपिंड भी बोलते हैं, अणु का केवल नामांकित चित्र बनाए। ठीक ना, प्रतिरक्षी अणु का क्या करना है, नामांकित चित्र बनाए। यह चित्र आप लोग बनाएगा। ठीक ना, हम चित्र उत्र नहीं दिखाएंगे। अगर ऊपर अगर हमको मन करेगा तो ऊपर लगा देंगे, नहीं तो आप लोग चित्र बना लीजिएगा। चित्र उत्र में बहुत टाइम लगता है। ठीक ना, तो हमारे वाले हल करा रहे हैं, बस टाइम कम है तो हाल ही से सोच रहे हैं कि इसको समाप्त करें। तो यहाँ पर देखिए हीरोइन। अब दूसरा क्वेश्चन तीन का घ देखिए, हीरोइन यानी कि जिसको हम लोग मार्फिन बोलते हैं। ठीक ना, मार्फिन का वो क्या होता है, ड्रग्स व्रग्स होता है ना, उसी को बोला जाता है। तो हीरोइन यानी कि मार्फिन क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। तो यह किस पौधे से प्राप्त होता है ये भी बताना है। देखिए ये नशीले पदार्थ है। जो हीरोइन होता है क्या होता है, एक नशीला पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देता है। ठीक ना, जो हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं हैं उनको क्या कर देता है, एकदम धीमा कर देता है। उसके बाद यह पेपावर सोमनीफेरम। ठीक ना, यह पेपावर सोमनीफेरम यानी कि अफीम, अफीम इसका नाम है। अफीम पादप के लैटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक ना, अफीम पादप के लैटेक्स से प्राप्त होता है। तो कौन, जो आपका हीरोइन होता है, मार्फिन होता है, इसी की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यह पेपावर सोमनीफेरम अफीम जिसे बोलते हैं पादप के लैटेक्स से प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए आणविक जीव, प्रश्न नंबर 3 का अंगा है। कह रहा है कि आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आणविक जीव, फ्रांसिस क्रिक ने आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार अनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए से एमआरएनए व इससे प्रोटीन की तरफ एक दिशी बहाव होता है। ठीक ना, क्या होता है इसमें, देखिए कुछ नहीं होता। देखिए एक फ्रांसीसी क्रिक ने, एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसिस के एक वैज्ञानिक थे, कौन थे, क्रिक ने आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत का प्रस्तुत किया। यानी कि मूल सिद्धांत का ये क्या किया, प्रस्तुत किया मूल सिद्धांत को। ठीक ना, इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि आनुवंशिक सूचनाओं का जो आनुवंशिक चीज होती है, यानी कि जो डीएनए होता है, जीन होता है। ठीक ना, डीएनए से क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए यानी कि ये एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है एक। ठीक ना, तो ये डीएनए से एमआरएनए व इससे प्रोटीन की तरफ एक दिशी बहाव होता है। ठीक ना, बस इन्होंने कुछ नहीं बताया है, बताया ये है कि डीएनए से एमआरएनए में और एमआरएनए से प्रोटीन की तरफ एक दिशी क्या होता है, एक ही दिशा में इनका बहाव होता है। जैसे यहाँ पर देखिए डीएनए से क्या, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद अपवाद इसमें कुछ है, तो कुछ अपवाद देखिए क्या है। कुछ विषाणुओं में उपरोक्त बहाव विपरीत दिशा यानी कि आरएनए से डीएनए की तरफ भी होता है। ठीक ना, इसमें अपवाद भी होगा, जैसे केमिस्ट्री में अपवाद हो जाता है ना, उसी प्रकार से इसमें भी अपवाद है। देखिए इसमें अपवाद यह है कि कुछ ऐसे विषाणु थे जो आरएनए से डीएनए की तरफ, यानी कि इसमें देखिए डीएनए से आरएनए की तरफ जा रहे हैं ना, तो यहाँ देखिए आरएनए से डीएनए की तरफ भी होता है। ठीक ना, ब्यूमर वायरस ये देखिए आरएनए से डीएनए की तरफ जाता है। ठीक ना, जो जिसका नाम भी यहाँ पर बताया गया है, ब्यूमर वायरस जो होता है आरएनए से डीएनए की तरफ बहाव होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रतिकृत क्या करता है, डीएनए इसका प्रतिकृत करता है। अनुलेखन इसका होता है एमआरएनए में, एमआरएनए क्या करता है, रूपांतरण कर देता है प्रोटीन में। ठीक ना, यानी कि प्रोटीन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद देखिए इसका उल्टा करेंगे तो यही एमआरएनए से डीएनए में प्रतिकृत हो जाता है। व्युत्क्रम अनुलेखन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, व्युत्क्रम अनुलेखन हो गया। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का क देखिए, लाइकेन व माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर लिखना है, लाइकेन और माइकोराइजा पर लिखना। तो देखिए लाइकेन क्या है, लाइकेन कवक तथा शैवाल से मिलकर बनती है। जो लाइकेन आपकी होती है क्या होती है, किससे मिलकर बनती है, कवक और शैवाल से मिलकर बनती है। ठीक ना, इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध सजीवी जैसा होता है। इसमें क्या होता है, जो कवक होता है और जो शैवाल होता है, इनका जो संबंध होता है कैसा होता है, सजीवी जैसा होता है। उसके बाद कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है। जो कवक होता है वह जल, खनिज, लवण, किसको, विटामिन ये किसको देता है, शैवाल को देता है। ठीक ना, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। जो शैवाल होता है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण, जो आप प्रकाश होता है और उसमें पत्तियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वो हरा दिखाई देते हैं क्लोरोफिल के कारण। तो यहाँ पर देखिए ये शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण
कर कवक को देता है, ठीक ना। ये क्या करता है, कवक को दे देता है, ठीक है। बस यही होता रहता है इसमें। अब देखिए माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है, देखिए कवक व उच्च पादपों की जड़ों में सजीवी जीवन को माइकोराइजा कहते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल परिभाषा माइकोराइजा का। तो यहाँ पर देखिए कवक व उच्च पादपों की जड़ों में सजीवी जीवन को माइकोराइजा कहते हैं। कवक मृदा से जल, खनिज व नाइट्रोजन का अवशोषण करके इसे जड़ों को देता है, ठीक ना। जो कवक होता है मृदा से जल खनिज व नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेता है, उसको कहाँ देता है, मृदा करके जड़ों तक पहुंचाता है, यानी कि जड़ों को देता है या फिर जड़ों तक पहुंचाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नीचे, ये जो बार बार पूछ रहा है, 2024 में भी बार बार पूछा है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख है, कह रहा है कि सप्रभाविता क्या है, सप्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर देखिए जब दो जीन अपना लक्षण एक साथ प्रदर्शित करते हैं तो इस क्रिया को सप्रभाविता कहते हैं, ठीक ना। जब दो जीन क्या करते हैं, जब दो जीन अपना लक्षण एक साथ प्रदर्शित करते हैं तो इस क्रिया को सप्रभाविता कहते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल लिए, अभी समझाएंगे आपको। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, सप्रभाविता कहते हैं। इसमें दोनों जीन प्रभावी होते हैं, ठीक ना। दोनों जीन क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए पशुओं का रंग देखिए चितकाबर हो जाता है, तो दोनों जीन उसमें आ जाते हैं, ठीक ना। अगर लाल है या सफ़ेद है तो सफ़ेद और लाल मिलकर क्या बन जाते हैं, लफेद बन जाते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, चितकावर बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाल पशु लिए हैं, यहाँ पर एक सफ़ेद पशु लिए हैं। लाल पशु को कैपिटल आर से और सफ़ेद पशु को हम लोग किसे, स्मॉल आर से दर्शा रहे हैं, ठीक ना। ये क्या है, जनक है, ठीक ना। ये दोनों क्या है, जनक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर से एक कैपिटल आर लिए, ठीक ना, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, दोनों का संकलन कराएंगे तो एक कैपिटल आर बनेगा और एक क्या बनेगा, स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल और स्मॉल हो जाएगा, दोनों का हो गया। तो ये F1PD आपका देखिए क्या बन जाएगा, R1, ये आर कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले हम बता रहे हैं आपको, देखिए जैसे यहाँ पर जब लिए तो ये क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पर चितकबरा पशु, ठीक ना, ये कैसा बनेगा, चितकबरा पशु बनेगा। कैसा बनेगा यह, चितकबरा, क्योंकि इसमें सफ़ेद भी है और इसमें लाल भी है, तो लाल और सफ़ेद मिलेगा तो क्या हो जाएगा, चितकबरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों को हम लिए हैं, यहाँ पर देखिए चितकबरा को लिए और यहाँ पर आपका ये देखिए यहाँ पर एक स्मॉल आर आएगा, एक यहाँ पर कैपिटल आर आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये दोनों को अलग अलग कर लिए। पहले देखिए ये वाला डीएनए और ये स्मॉल आर वाला डीएनए और ये कैपिटल आर डीएनए, ये स्मॉल आर, ठीक है, अलग अलग कर लिए। अब देखिए यहाँ पर से एक कैपिटल आर है और इस कैपिटल आर को मिलाएंगे, ठीक ना। कैपिटल आर को मिलाएंगे कैपिटल आर से, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से एक लाल बन जाएगा, ठीक ना। दूसरी पीढ़ी में ये लाल बनेगा, ठीक ना, एक लाल बनेगा। फिर जब ये देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेगा तो मिलेगा, तब ये क्या बन जाएगा, चितकबरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चितकबरा बन जाएगा। फिर उसी प्रकार देखिए स्मॉल आर, देखिए यहाँ पर एक स्मॉल आर है और यहाँ पर एक कैपिटल आर है, तो ये भी चितकबरा बनेगा। यहाँ पर स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर है, तो दोनों स्मॉल आर है, तो ये सिर्फ लाल रहेगा, ठीक ना। तो जो सिर्फ एक यानी कि सिंगल रहेगा, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है। जैसे यहाँ पर आर तो लाल बनेगा, यहाँ पर आर, वो स्मॉल रहे चाहे क्या रहे, वो स्मॉल रहे चाहे क्या रहे। ये देखिए ये लग रहा है, ये यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर लाल नहीं बनेगा, यहाँ पर सफ़ेद बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर सफ़ेद बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्मॉल आर में क्या है, सफ़ेद है, तो दोनों स्मॉल आर है तो सफ़ेद है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, सफ़ेद बनेगा, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की यहीं तक वीडियो रहेगी, आगे हम लोग पढ़ाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जल्द ही, 4 का ग के आंसर रहेगी वो वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। बाय बाय।